एक मूवी आता है 4 घंटे का। हौसला, ईंधन, बदला। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम। पड़ोस में ही रहते हैं हम, कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। हौसला, ईंधन, बदला। तब से हमारे देश में 2 टाइप के लोग हो चुके हैं। एक जो है मूवी को लाइक कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, वही एक और कैटेगरी के लोग हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नहीं ये जो मूवी है प्रोपेगेंडा है, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो मूवी है नरेंद्र मोदी जी का मूवी है। नमस्कार दोस्तों, पिछली बार जब मैंने धुरंधर फिल्म पर वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर बीजेपी के चाटुकार हैं। धुरंधर 2 कोई एंटरटेनमेंट के मकसद से बनाई गई फिल्म नहीं है, ये बीजेपी की सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। मूवीज जहाँ पे आईएसआई और रॉ एजेंट्स को एज फ्रेंड्स या एज रोमांटिक पार्टनर्स दिखाया जाता है, वो प्रोपेगेंडा है। फॉल्स नैरेटिव ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीस, जब ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है, वो प्रोपेगेंडा है। सच ये है कि हमारे एडवर्सरी टेररिज्म स्पॉन्सर करते हैं, हमारे लोग मरते हैं, और ये कोई स्क्रिप्ट नहीं, ये ग्राउंड रियलिटी है। समझ गए ना आप लोग कि प्रोपेगेंडा किसे बोलते हैं, प्रोपेगेंडा किसी को कहते हैं। हमारे लोग तो प्रोपेगेंडा बताने के मुहिम में जुटे हुए हैं। हमारे सारे लोग की बात नहीं है, कुछ लोग हैं सियासी पार्टी से हैं, ऑपोजिशन के लोग हैं, उनको तकलीफ हो रही है। क्योंकि दोस्तों 2014 से ये सरकार आई है, तब से हमारे देश में क्या है नहीं है, क्या हुआ है नहीं हुआ है, आप लोग बेहतर तरीके से जान रहे हो। अब कोई पूर्वक तो है नहीं, लोग शिक्षित हैं। लगातार 3 बार एक ही सरकार का आना ये खुद अपने आप में सबूत है। अब ये चीज उस ख्यालात के लोग हैं वो पचा नहीं पा रहे हैं, उनसे हजम नहीं हो पा रहा। 2014 से पहले हमारे देश में एक इकोसिस्टम था, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो मूवी जगह पे हो। उस समय कुछ और दिखाया जाता था, कुछ और बताया जाता था। क्या डिसाइड किया? रॉ, आईएसआई साहब में करते हैं ना सर। मेरे हाथ में मौत का सामान है तो मेरे सीने पे खुदा का नाम है। देखते ही ये चादर मुझे बचाती है या कफन बन के मुझे कब्र तक पहुंचा देती है। जितने भी हिल स्टेशन हैं, सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया था। अच्छा, हाँ, याद रखना। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। लेकिन 2014 के बाद चीजें बदली, लोगों का नजरिया बदला, देखने के तरीका बदला, सोचने समझने के तरीका बदला। और दोस्तों मजे की बात तो ये है, पाकिस्तान में हमारा जो धुरंधर है अपना काम करना फिर से शुरू कर दिया है। ईद के दिन कुख्यात अपराधी जो भारत के बहुत सारे घटनाओं में उसका नाम है, वांटेड है, उसको ईद दे दिया हमारे धुरंधर ने। सफेद और स्याह रंग की इस तस्वीर में खून से लथपथ जो बेजान शख्स दिख रहा है, वो कुख्यात आतंकी हाफिज सईद का लेफ्टिनेंट था। मुरेदके में लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी की हत्या कर दी गई। एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? जाहिर सी बात है, धुरंधर हमारे धुरंधर अपना काम करना शुरू कर दिया। फिर से एक अननोन गैंगमैन के रूप में आया, ठोक के चला गया जैसे पहले ठोका है। लेकिन फिर भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे धुरंधर करते क्या है। धुरंधर तो एक छोटा सा रूप दिखाया गया, लेकिन वाकई में हकीकत में धुरंधर जो जाकर के काम करते हैं उनकी सराहना लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। जबकि दोस्तों हमारे देश में ऐसे ऐसे कितने मूवी यहाँ पर बन चुकी है। यहाँ पर प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में जो दिखाया गया उसके लेकर के बहुत ही बवाल मचा हुआ है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे पास्ट में ऐसी मूवी आ चुकी है जिसमें जब भी जो गवर्नमेंट रहा है उनका किरदार उसमें दिखाया गया है। तो उस समय तो इतना हो हंगामा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय जो मूवी बनता था उसमें ना पाकिस्तान से दोस्ती दिखाया जाता था। दोस्तों इस मूवी में एक पार्ट था नोटबंदी वाला, उसके लेकर के भी लोग बड़ा ही ये कह रहे हैं कि बड़ा ही विशेष रूप से दिखा दिया है, ज्यादा दिखा दिया है, ये एक प्रोपेगेंडा है बीजेपी का। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान में जो हालात है, यानी पाकिस्तान में भुखमरी के हालात है, चाहे जैसा भी हालात है, आपसे छुपा हुआ नहीं है। कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि नोटबंदी का ही असर है? भाई शर्म कर लो, जो धुरंधर के प्रोपेगेंडा बता रहे हो, जो पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े होकर के बातें कर रहे हो, हमारे सारे लोग की बात नहीं है। कुछ लोग हैं सियासी पार्टी से हैं, ऑपोजिशन के लोग हैं, उनको तकलीफ हो रही है। भाई जो मूवी हमारे देश के नौजवानों को झकझोर दे, उसे देखने पे मजबूर कर दे, भाई ऐसा मूवी होना चाहिए। दिल्ली मार्केट में सारे अटैकर्स में एक चीज कॉमन थी, पता है क्या? कि वो पाकिस्तान से थे। वाह भाई वाह। मगर बॉलीवुड ने उसी साल में एक फिल्म रिलीज की। हाँ भाई हाँ। माई नेम इज खान। लोगों का दिमाग तो वाइट वॉश हो गया। आइडिया अच्छा है, बट माई नेम इज खान इज नॉट अ प्रोपेगेंडा फिल्म, ओके?
जोधा अकबर में जो कन्वर्जन दिखाया और मुगल का अटैक दिखाया है वो ग्लोरीफाई किया जा रहा था कि इट्स अ पीस ऑफ आर्ट, इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट। मगर धुरंधर में रियलिटी दिखाना इट्स प्रोपोगेंडा। ओके, धुरंधर इज अ प्रोपोगेंडा। फिल्म ऐसी बनाओ कि दुनिया भर के लोग आपकी फिल्म के दीवाने हो जाए सिवाय आपके खुद के देशवासी। और रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भी अगर आपके अंदर वो ऑडेसिटी है टू से दैट धुरंधर इज अ प्रोपोगेंडा, गॉड सेव यू। धुरंधर मूवी को देखने के बाद एक चीज तो क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि अगर आपका कंटेंट और एग्जीक्यूशन अच्छा है तो जनता 40 सेकंड या 4 घंटे भी उसे देखने के लिए रेडी। अच्छी मूवी थी, एक्शन बहुत अच्छा था, उसके अलावा रणवीर सिंह वाज वेरी गुड ऑनेस्टली। रियल लाइफ जो वाकयात हुए हैं उनके ऊपर बेस करते हुए इसको बनाया गया है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करके ये ऑपरेशंस सरअंजाम दिए और पाकिस्तान के क्रिमिनल एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान के अंदर घुस के इस तरह के ऑपरेशंस करने के लिए। नवाज शरीफ को इंतहाई दोगला बंदे के तौर के ऊपर दिखाया गया है। तो देखिए भाई, ये पाकिस्तान के भाई साहब है, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के लोगों को एक अभी भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उनको एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है उनको। भाई अगर आपको नहीं हो रहा है तो 1 मिनट के लिए एक खान साहब का वीडियो देख लीजिए। खान साहब हमारे देश के एक जाने माने अच्छे पढ़े लिखे शिक्षक हैं। धुरंधर मूवी में जो देखते हैं सीन कैसे कील फंसा के उठाता है, वो मोरारजी देसाई की गलती से 50 लाख रुपए की जरूरत थी तो मोरारजी देसाई को रॉ ने कांटेक्ट किया। रॉ ने तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास गया कि फाइल 50 लाख सैंक्शन देना है। पूछे क्यों? तो भाई पाकिस्तान काहूटाबाद एक जगह है, वहाँ पे परमाणु बम बना रहा है, तो वहाँ के कुछ साइंटिस्ट और कुछ लोगों को इन लोगों ने मिलाया है जिसको इतना पैसा दे देंगे तो सेंट्रीफ्यूज खराब कर देंगे, वोल्टेज इतना जाना चाहिए वोल्टेज कम कर देंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये उठे कहें कि एक गलत बात है, दोनों देशों को मिलकर रहना चाहिए। उठाया फोन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बोल दिया कि रॉ के चीफ यहीं बैठे हैं, सब बता रहे हैं कि काहूटाबाद में क्या चल रहा है। हमारे 300 रॉ के एजेंट पकड़े गए थे, उनको चमड़े में कील फंसा फंसा के उठाया था। और इतना होने के बाद मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने बुलाया और अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। महाराज आप जैसे अगर भारत का प्रधानमंत्री रहे तो दुनिया में क्या पूछेगा कोई, हमारे देश का प्रधानमंत्री था मोरारजी देसाई। लोग कहते हैं ना कि भाई पाकिस्तान के अवाम और भारत के अवाम दोनों एक टाइप के हैं, ये लोग जंग नहीं चाहते, ये लोग नफरत नहीं चाहते। भाई भारत का अवाम तो एक चीज चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम क्या है चाहता है? आपको लगता है? अगर लगता है तो आप गलतफहमी को पाल रहे हैं। दोस्तों जो प्रोपेगेंडा बोलते हो तो बोलते रहेंगे, जिनको तकलीफ है उनको तकलीफ पहुंचती ही रहेगी। और हम लोग प्रयास करेंगे कि और ऐसे ऐसे मूवी बने और हम लोग और ऐसे मूवियों को और बढ़िया से प्रेजेंट करें, दिखाएं उनको और उनकी तकलीफ को और बढ़ा दें। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस मूवी के बारे में और पाकिस्तान के ओपिनियन के बारे में। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।